हेलो, नमस्ते। मैं फिर से आ गई हूँ कार्ड्स लेकर, टैरो ये प्लेइंग कार्ड्स को लेकर। ये इससे पहले भी प्लेइंग कार्ड से वीडियो बनाई थी, मैं तब दिया था आप लोगों के। और मुझे प्लेइंग कार्ड से रीडिंग करवाना बहुत अच्छा लगता है। इसको बोलते हैं कार्टोमेंसी। आप शॉर्टकट में प्लेइंग कार्ड्स बोल सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। तो ये रीडिंग आप लोगों की फ्यूचर के लिए है, मतलब फ्यूचर मतलब आने वाले फ्यूचर, मतलब इस साल ईयर्स के बारे में बात हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में आप लोगों के साथ क्या होगा, ऐसा कुछ सोचकर मैं आप लोगों के लिए बनाई है। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा। मैं यूट्यूब में भी मैं ये अपलोड कर दूँगी और फेसबुक में भी। तो यूट्यूब में आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, तो बहुत सारे आपको नोटिफिकेशन आने लगेंगे, तो वो आप जान पाएंगे क्या क्या नई चीज़ आ रहे हैं। और साथ में लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। ओके, तो पहले ये है, यहाँ पे इतने सारे, यहाँ पे मैं 10th कार्ड्स यहाँ पे स्प्रेड किया है। ऐसा मैंने सजा कर रखी है, मुझे रीडिंग करना आसान हो जाते हैं। ओके, सो सबसे पहले एक 1 बाय 1 कार्ड्स आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि मतलब क्या है आपकी लाइफ में। अच्छा, पहले आए हैं इसको, जो जे वर्ड लिखा हुआ है, जे को हम पकड़ते हैं पेज ऑफ सोर्स या नाइट ऑफ सोर्स बोलकर, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर के जो पान की तरह है, उसको सोर्स कार्ड्स बोलते हैं प्लेइंग कार्ड्स में से, ठीक है। तो ये पेज ऑफ सोर्स या फिर नाइट ऑफ सोर्स, इसको पकड़ते हैं। तो इसका मतलब है कि आप फॉरेन ट्रेवल करने वाले हो नेक्स्ट ईयर, सबसे पहले आ रहे हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में आप फॉरेन ट्रेवल के बारे में सोच रहे हो, फॉरेन ट्रेवल के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। बाहर जाने के लिए इसलिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप फॉरेन ट्रेवल करना, मतलब आप फॉरेन ट्रेवल करेंगे नेक्स्ट ईयर। बहुत पॉसिबिलिटी है, चांसेस है काफ़ी। अभी से आप इस ईयर से अगर प्रिपेयर कर रहे हैं ऑलरेडी, तो नेक्स्ट ईयर के अंदर आप फॉरेन में जाना, मतलब जा पाएंगे। अब यहाँ पे दो तरीके से रीडिंग हो सकती है, मतलब निकल सकते हैं। जैसे आपकी तरफ से बोला मैंने कि आप फॉरेन ट्रेवल कर सकते हैं। अब ये भी हो सकता है कि कोई शख्स फॉरेन से आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। जो लोगों के लिए सपोज़ फॉरेन का कोई ताल्लुक़ नहीं है कि भाई हम तो कोई कुछ नहीं किया तो कैसे होगा, तो आपके लिए ये भी हो सकता है कि कोई आपसे मिलने आ रहे हैं फॉरेन से। अब आपके फॉरेन में तो कोई नहीं रहता, रहने की ज़रूरत नहीं होती है। सपोज़ ये उन लोगों के लिए है, सपोज़ जो ऑनलाइन डेटिंग करते हैं। अगर आपके फॉरेन में कोई नहीं रहता है, कोई फ्रेंड्स वगैरह, रिलेटिव्स वगैरह कोई भी नहीं रहता है, तो कोई बात नहीं। ये भी हो सकता है कि आप ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हो किसी फॉरेनर के साथ, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, तो वो आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, ठीक है। तो वो ओवरसीज कंट्री से आए हैं, आ रहे, मतलब बहुत दूर से आ रहे, समुंदर के उस पार से आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या करने आ रहे हैं पता नहीं, ठीक है। अगर रिलेटिव्स वाले हैं तो ऑब्वियसली प्यार व्यार का चक्कर नहीं होता, कुछ ऐसे ही मिलने आ रहे कि आपको देखने के लिए, तो अच्छी बात है ना। सो ये बताता है, और ये का बहुत जल्दी होने वाले। नाइट ऑफ सोर्स बताता है कि ये बहुत फुल स्पीड में आ रहे हैं, मतलब बहुत जल्दी आएंगे, मतलब अचानक से आ जाएंगे, मतलब एकदम आप सोचते सोचते आपके सामने आ जाएंगे। ऐसा जिनका काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि जिनका रिश्तेदार रहते हैं बाहर, जिसका फैमिली लोग रहते हैं बाहर, तो वो आ सकते हैं छुट्टी में। वैसे भी दिवाली की छुट्टी मिलती है, कोई घर मतलब वापस चले आते हैं जहाँ पे भी रहते हैं, है ना। कोई क्योंकि वहाँ पर भी मनाते हैं, कोई जिसका
मतलब पॉसिबिलिटी है वो अपने देश चले आते हैं, छुट्टी के दिन छुट्टी मिला है, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट आ रहे हैं एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स बोलते हैं बिगिनिंग, स्टार्टिंग फॉर लव। मतलब अभी तो तक तो मैं नहीं जानती थी कि मतलब कि किस लिए आ रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्स या पेज ऑफ सोर्स से ये पता चलता है कि कोई आ रहा है, एक मैसेज संदेश आपको मिलेगा, कोई आ रहे हैं, ठीक है, फॉरेन से। मगर किस लिए आ रहे हैं ये नहीं दिखाता है। तो ये दिख गया मुझे नेक्स्ट कार्ड में। एस ऑफ कप्स आपके लिए लव ऑफर लेकर आएंगे। मतलब आपका रिश्तेदार नहीं आएंगे, आपका कोई फ्रेंड्स वगैरह आएंगे जो आपके चाहिए। आपका हस्बैंड या वाइफ हो सकता है, वो भी पॉसिबिलिटी है, वो भी आ सकते हैं। तो जब कि सपोज़ आपका हस्बैंड या वाइफ बहुत दूर रहते, फॉरेन में रहते, छुट्टियों के लिए आ रहे हैं, तो जो शादीशुदा लोग हैं इनके लिए बता रही हूँ, बहुत खुशी की बात है। मतलब प्यार व्यार और भी खिल उठेगा और कुछ नहीं। और जो अनमैरिड है तो आप ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हो शायद, तो आपका जो पार्टनर वो आ रहे, चाहे लड़का हो लड़की हो, आपको लव ऑफर देने के लिए, आपके लिए एक ऑफ़र लेकर आ रहे हैं कि लव बिगिनिंग होगा, स्टार्ट होगा। एक ऑफ़र दिख रही है मुझे, अच्छी बात है। अभी तक तो अच्छी दिख रही है, जल्दी आपको ऑफ़र मिलने वाला है, बहुत तुरंत ही आपको एक लव प्रपोजल मिलने वाले हैं। मगर थर्ड कार्ड में जो है फाइव ऑफ कप्स, और वो रिवर्स में है। अभी तक तो अपराइट में थे, पॉजिटिव दे रहे, अभी आ गया नेगेटिव। तो एक वार्निंग दे रहा है यहाँ पर फाइव ऑफ कप्स। अगर ये अपराइट होता तो शायद वार्निंग कुछ नहीं मिलता, आप बेझिझक करो। तो वार्निंग ये दे रहा है कि आपको थोड़ा सा ठहर जाना होगा, रुक जाना होगा। रुक जाकर देखो ये किस टाइप के ऑफ़र देने के लिए आ रहे हैं, और भाई क्यों आ रहे हैं। सडनली आप दोनों का फॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ, थोड़ी बातचीत हुई, 1-2 महीना के बाद वो अचानक से आ रहे। भाई क्यों आ रहे, कोई मतलब तो नहीं है ना। ये बात आपको दिमाग में आना चाहिए। पॉजिटिव तो आएंगे, साथ में नेगेटिव भी थोड़ा आ जाइए, क्योंकि सावधान रहना ज़रूरी है। फिफ्थ ऑफ कप्स आपको सावधानी दे रहा है, चेतावनी दे रहे। आप थोड़ा सा रुक जाइए, इतना जल्दबाजी मत कीजिए कि भाई आ रहे हैं तो लॉटरी लग गई। स्पेशली लड़कियों के लिए बोल रही हूँ कि फ़ॉरेन से आपका पार्टनर आ रहा है, मतलब जिसको साथ डेटिंग कर रहे थे, और अब आपको लग रहा है कि लॉटरी लग गई, लड्डू फूट गया, मेरा तो निकल पड़ी, मैं तो फॉरेन में तो ये तो आएंगे, लव प्रपोजल देंगे, मैं तो हाँ कर दूंगी, शादी कर लूँगी और उसके साथ जाऊंगी, बस हो गया। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। पहले देखो वो आ रहे, उसे बातचीत करो, क्या ऑफ़र देने आ रहे, लव ऑफ़र किस टाइप की देने आ रहे हैं। बहुत सारे लव ऑफ़र होती है, बहुत टाइप्स की होती है, मतलब तो नहीं है उसमें। वो आपको इतने जल्दी आ रहे हैं, इसे जल्दबाजी यहाँ पे बोल रहे हैं कि फिफ्थ ऑफ कप्स को बोल रहे कि आप जल्दबाजी मत करो, थोड़ा सोचो, रुक जाओ, देखो क्या होता है। पहले आने तो दो, आ जाए तो उसको बोलने दो क्या बोल रहा है, फिर उसको बिना सोचे समझे हाँ मत बोल देना, हाँ मैं राज़ी हूँ, ऐसा मत बोल देना। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पहले सोचो क्या है, घर वालों के साथ बातचीत करो, ये बोला है, अब मम्मी पापा से बोलो कि क्या करूँ मैं, वही आपको सही डिसीजन लेने के लिए हेल्प करेगा। एक मत अगर कोई भी मुसीबत हो तो मम्मी पापा ही हमेशा साथ देते हैं और कोई नहीं देता है, ठीक है। तो उनको बात कहो, पूरे खुल कर कहो कि ये बोल रहा है क्या क्या करना चाहिए, मम्मी पापा के ऊपर छोड़ दो। अगर कुछ ना कर पाओ तो ऐसा करो, ठीक है। तो यही इतने तक आप लोगों को समझ में आ गई कि आप लोगों को क्या करना है ना। अच्छा, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आ रहे हैं। नेक्स्ट 3 कार्ड्स में पहला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्स और 8 ऑफ कप्स। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं कि
आप लोग अगर मैं आप लोगों की बात करूँ कि फॉरेन ट्रैवल क्या फॉरेन में जाना चाहते हो, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ भूल गई, जो फिफ्थ ऑफ कप्स में था कि मैं तो दूसरी तरफ से बोली थी, अब आप लोगों की तरफ से बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको फॉरेन में आप मतलब फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो, आप एक शुरुआत होगी। एस ऑफ कप्स के मतलब है लव नहीं, एक शुरुआत होगी न्यू फॉरेन के लिए, मतलब आप जब फॉरेन में जाओगे आपके न्यू ज़िंदगी स्टार्ट होगी, ठीक है। ये तो अच्छी बात है, मगर फिफ्थ ऑफ कप्स आप लोगों के लिए बता रहे कि आप जल्दबाजी मत कीजिएगा। सपोज़ आपको अपॉर्चुनिटी मिला फॉरेन में जाने के लिए, पर आप जल्दबाजी मतलब बहुत जल्दबाजी करके आप बहुत फटाफट से रेडी हो रहे बिना सोचे समझे, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जल्दबाजी में ना फैसला गलत हो जाते हैं, तो थोड़ा सा रुकिए। अगर मिला है थोड़ा सा घर वालों के साथ बात कीजिए, क्या करना चाहिए क्या करना नहीं, थोड़ा सा उन लोगों का भी फैसला सुनिए, उन लोगों का डिसीजन सुनिए, वो लोग क्या बोल रहे उन लोगों का मतलब आपके घर वालों का ओपिनियन सुनिए, उसके बाद आप फैसला कीजिए आप बाहर जाएंगे क्या नहीं, तभी कीजिए। तो आपको जल्दबाजी यहाँ पे करना नहीं बोले जा रहे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, आप खुद ही प्रॉब्लम में आ जाएंगे, ठीक है, आ जा सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल्स। ये बोल रहे कि आप ये जो आपको फॉरेन ट्रैवल का ऑफ़र मिल रहा है इसलिए कि आप ऐसे ही मिल रहे हैं, नहीं, आप काफ़ी मेहनत किए हो, आप काफ़ी मेहनती पर्सन हो, आपका जो मेहनत झलकता है, आप काफ़ी स्किल, आपके काफ़ी मतलब क्रिएटिव पर्सन हो, आप काफ़ी सब कुछ करने का आपको मतलब क्या बोलूँ, मतलब टैलेंटेड है आप। और आपका जो ये जो खूबियाँ है ना, ये एक्सपेंड हो रही है, मतलब बढ़ रही है दिन के दिन, आपका जो टैलेंट है वो बढ़ रही है। इसी वजह से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि आप फॉरेन में जाकर करियर वगैरह और भी बढ़ाओ और भी आगे बढ़ो, है ना, ये बोल रहे हैं। अब दूसरे तरफ से रीडिंग बोलती हूँ, अगर जो मैंने बताया कि अगर कोई आपसे मिलने आ रहे लव ऑफर देने के लिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा, ओके। तो इसमें बता रहे हैं कि एट ऑफ पेंटिकल्स कि आपको सावधानी रहने की बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ ऑफ कप्स में बता रहा था ना कि वार्निंग साइन है, जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि ये जो इंसान है, चाहे लड़का हो लड़की हो कोई भी हो सकता है, ये जो इंसान है, मैं इंसान ऐसे ही बोल रही हूँ, ठीक है, इंसान बोलकर बोल रही हूँ इंसान, क्योंकि इंसान का तो कोई जेंडर नहीं, मतलब कोई भी जेंडर का होता है, मतलब चाहे मेल और फीमेल, तो इंसान बोलकर बोल रही हूँ। जो ये जो इंसान है, ये इंसान बहुत ही मतलब टैलेंटेड है, क्रिएटिव पर्सन है, बहुत ही मतलब क्लेवर पर्सन है, स्किल्स मतलब पूरा क्या बोलूँ, मतलब स्किलफुल पर्सन है, ठीक है। वो उनका बहुत खूबियाँ है, बहुत चालाक है, बहुत आपको मैनिपुलेट करने के लिए माहिर है, मास्टर है वो। इसलिए बोल रही हूँ कि सावधान रहिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि वो अगर जो भी आपको ऑफ़र देने जा रहे हैं लव ऑफ़र की टाइप के, बहुत ही शातिर दिमाग के हैं, शातिर दिमाग, यस, ये आपके एकदम फिट बैठेगा, ये बहुत शातिर दिमाग की है, बहुत ही सावधान रहिएगा इससे। ये जो भी कहेगा आपको मैनिपुलेट करेगा, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेगा, ठीक है, आपके दिल के साथ खेलेगा, ऐसा इस तरह से बात करेगा कि आप ना बोल नहीं सकोगे, मतलब रिजेक्ट नहीं कर पाओगे, ऐसा आपका दिमाग का पूरा दही बना देगा, मतलब पूरा ब्रेन साफ कर देगा, है ना। तो आपको इससे बचना है। तो आप जल्दबाजी, वो जो भी कहे, जो भी जैसे भी आपको मतलब फुसलाए, बहलाए फुसलाए, जो भी किया मतलब करे, तो आप शांत होकर एकदम दिमाग को ठंडा करके आप सिर्फ चुपचाप उनके बात सुनिए, दिमाग को शांत रहिए, उनके बातों में बह मत जाइए। बहुत आपको इम्प्रेस करवाने की बहुत कोशिश करेगा, मत जाइए, आप थोड़ा सा चुपचाप हो जाइए, शांत हो जाइए, सोचिए क्या करना है,
जल्दबाजी नहीं, माँ बाप के साथ बात कीजिए, घर वालों के साथ ऐसा ऐसा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा दिमाग तो ऐसा नहीं है, मैं तो नहीं कर सकती, अब क्या करूँ, अब कुछ गलत निकले तो क्या कर, तो सो सिंपल सी बात है, अपने घर वालों से, अपने पेरेंट्स से बात करो, वही आपको एक सॉल्यूशन दे देगा। डोंट वरी, ठीक है, वही आपका साथ देगा। अगर कोई सूझ नहीं रहा है तो पेरेंट्स के साथ बात करो, ठीक है। तो काफ़ी शातिर दिमाग की है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बिकॉज मैं दोनों तरफ से ही बोल रही हूँ। अगर फॉरेन ट्रैवल की बात करूँ कि आप लोग जाओगे तो ये टाइम जो है राइट टाइम नहीं है, रॉन्ग टाइम पर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। इसलिए जल्दबाजी मत कीजिएगा, कोई भी फैसला मत लीजिएगा कि फॉरेन ट्रैवल का अपॉर्चुनिटी मिला है तो जाऊंगी, अभी नहीं। सोच समझ कर जाइएगा, क्योंकि मुश्किल में पड़ सकते हैं आप, क्योंकि रॉन्ग टाइम पे जा रहे हैं ना, मुश्किल में पड़ सकते हैं। राइट टाइम में जाएंगे तो मुश्किल नहीं होती है, कम होती है या होती ही नहीं। और जो आने वाले हैं, जिसके बात कर रही हूँ कि ये रॉन्ग टाइम पे ये आदमी या ये औरत आ रहे हैं, ये इंसान आ रहे हैं, तो आपको संभल कर रहना पड़ेगा, ठीक है, कि वो ऐसा कुछ ना कहे, मैं तो ऐसा कुछ ना करे, रोकना पड़ेगा आपको खुद को ही, क्योंकि रॉन्ग टाइम में हो रहा है। इसलिए काफ़ी कुछ रिस्क यहाँ पे है हर जगह पर। अब हाँ, और इसलिए देखिए 8 ऑफ कप्स में भी बता रहे हैं, ऊपर में थे 5 ऑफ कप्स कार्ड और नीचे देखो दोनों ही चेतावनी के कार्ड्स है। 8 ऑफ कप्स में भी बता रहे हैं कि आपको थोड़ा बैकवर्ड, मतलब 2-3 कदम आपको पीछे लेना चाहिए। अगर देखते हैं फॉरेन ट्रैवल के लिए, देखते हैं कि आपको बहुत दिक्कतें आ रही है, वीज़ा वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत कुछ जो पेपर्स वगैरह होती है जाने के लिए, वो भी इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी लेट हो रही है, डिले हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है, फाइनेंशियल का मतलब फाइनेंस में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसको पोस्टपोन कर दीजिए, फॉरेन ट्रैवल को रोक दीजिए, ये नहीं जाना है अभी, नेक्स्ट ईयर में चले जाएंगे, नेक्स्ट ईयर मतलब उसके बाद के ईयर में चले जाएगा। और अगर कोई आ रहे हैं आपके साथ ऐसा कुछ ऑफ़र लेकर, तो आपको रॉन्ग टाइम पर, तो आपको रुक जाना चाहिए। आपको उसको रिजेक्शन नहीं, मतलब आप उसको बोलो कि आप वक्त लेना चाहते हो, वक्त ले लो, टाइम लेना चाहते हो, ठीक है। सपोज़ वो आपको लव ऑफ़र दिया, मगर आप जल्दबाजी में हाँ मत कर दीजिएगा, कि टाइम लीजिएगा, मुझे टाइम चाहिए, थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा प्लीज़, मैं घर वाले से बात करूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, टाइम ले लीजिएगा, ठीक है। देखते अगर वो देखो, अगर वो इंसान अगर गलत निकला, तो आप जो टाइम लोगे ना, तो वो ज़्यादा टाइम वो बताएंगे, तो इतना टाइम लोगे तो कैसे होगा, तो मैं चली जाती हूँ, तो आपको तो समझ में आ जाएंगे कि भाई वो तो आपसे प्यार नहीं करते, वो तो ऐसे ही कुछ मतलब के लिए आए हैं। अगर वो सच्चा प्यार करते तो आप जितना भी टाइम उससे मांग लोगे वो दे देगा, इसको बोलते सच्चा प्यार, अगर जो करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट कार्ड आ रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, और ये अपराइट में आए हैं, ये तो अच्छी खबर है जो आ रहे हैं उसके लिए। ये आपके लाइफ में, आपके फैमिली में ऐड हो जाएंगे, मतलब सच में ये, मतलब लास्ट में ये शादी आपसे करेंगे, चाहे लड़का हो लड़की हो, आपकी फैमिली में ऐड होंगे। और उसके ऊपर जो 8 ऑफ पेंटिकल्स है, वो जो बता रही थी मैं 8 ऑफ पेंटिकल्स के बारे में, कि ये बहुत शातिर दिमाग के हैं, हाँ, ये मैनिपुलेट करेंगे आपको आपके फैमिली को, करके आपके फैमिली में शामिल हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, मतलब शादी वगैरह करेंगे, बहुत शातिर दिमाग चलाएंगे। मतलब आपको भी सावधानी रहना पड़ेगा, उसको भी बताना पड़ेगा कि आप भी कम नहीं हो, ठीक है। आप जो मतलब आपके जो ये जो पार्टनर है, ये जो भी कहेगा आप मान लोगे, ऐसा नहीं है, इसको भी दिखाओ कि आप भी कम नहीं हो किसी से, हाँ, ठीक है। आपके मतलब भटक से सारी बात मान मत लेना। ये फाइनली आपके लाइफ में आ रहे हैं, एकदम सेटल होने के लिए आ रहे हैं,
मतलब आपके लाइफ में सेटल होने के लिए आ रहे हैं, एंड आपकी फैमिली में ऐड मतलब बहू, मतलब आपके परिवार में नई बहू या नया दामाद ठीक है। और अगर फॉरेन ट्रैवल की बात करें तो आपकी जो ट्रैवलिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पर ऐसा बोलने जा रहे हैं कि शायद शायद ये जो अगर फॉरेन ट्रैवल, ऐसा लग रहा है कि फॉरेन ट्रैवल अगर आपका पोस्टपोन हो जा रहे, तो सपोज ऐसा भी है कि शायद आपका शादी हो जाए, क्योंकि फैमिली एडिशन मतलब शायद आपका शादी के बाद बोल रहे हैं फॉरेन ट्रैवलर की, जो लोग ट्रैवलिंग करना चाहते फॉरेन में जाना चाहते, शायद आपको पोस्टपोन करके खुद ना जाके शादी करके, शायद ऐसा हो सकता है कि आपको मैरिज करके, क्योंकि मैंने सुना है कि कभी कभी वीज़ा लेट करता है, मतलब वीज़ा नहीं होता है, कैंसिल हो जाते हैं। अगर आप शादी कर लेते हो किसी से तो मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर आप वीज़ा करके आप फॉरेन जा सकते हो। तो ऐसा पॉसिबिलिटी आप लोगों को लिए है, मतलब आप जॉब के लिए जा रहे हो मगर साथ में आप अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड को लेकर आप फॉरेन में आपको जाना पड़ा, तभी आपको सैंक्शन मिला और आप सैंक्शन हो गया जाने के लिए, तभी होगा। ठीक है, यही मतलब निकलता है, और तो कुछ नहीं देख रही हूँ मैं। ठीक है, सिचुएशन जैसे कार्ड्स है ऐसे हालात, तो मुझे ऐसे ही लग रहा है। अब नाइन ऑफ कप्स रिवर्स में आए हैं। ये बोल रहे कि ये जो सारे अभी तक में जो आपके फॉरेन ट्रैवलिंग के बात की, या कोई शख्स आपके लाइफ में आने वाले उसका भी बात की, कोई भी एक चीज़ें हो सकती है, इसे दो तरीके से बात की, तो इसमें से आपको सोचना पड़ेगा। ये नाइन ऑफ कप्स बता रहे कि आपको सोचना पड़ेगा कि आप एक्चुअली आप जो चाहते हो लाइफ में उसके ऊपर ही फोकस करना, तभी सक्सेस हो पाओगे। सपोज़ मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देती हूँ। सपोज़ जो लोग फॉरेन ट्रैवलिंग की बात करें कि आप करियर वजह के जॉब मिला या बिजनेस ट्रिप्स आपको फॉरेन में जाकर मतलब करियर सेटल करना है, ऐसा कुछ आप सोच रहे हो, आप बहुत चाहते हो दिल से कि आपका कि ख्वाब है कि आप बाहर जाके करियर सेटल करना चाहते हो, बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, ऐसा आपका अगर कोई ख्वाब है तो उसी पर ही आप फोकस करो। ठीक है, ऐसा इधर उधर नहीं कि मुझे कोई गोरी चिट्टी से बीवी मिल जाए तो वहाँ कर तो मैं वहाँ पे सेटल हो जाऊंगी, ऐसा ख्वाब नहीं मत रखना। जो आपका जेन्युइन ख्वाब है वही रखिए, उसके ऊपर ही आप फोकस कीजिए। ये तो ट्रैवलिंग की बात बोली, ये जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं और जिसके लिए फ़ॉरेन से आ रहे हैं उनके लिए बोल रही हूँ कि आपको ये जो घटना होगी आपको आपके लाइफ में एंटर करेगा, आपका फैमिली के साथ ऐड होगा, मतलब रिश्ता बन जाएगा, शादी हो जाएगी। तो ये जो सब चीज़ें होंगे, तो क्या आप ये सब चीज़ें चाहते हो सच में? अगर आप चाहते हो तो उसके ऊपर ही आप खुश रहो, फोकस करो। अगर आप ऐसा है कि आपका मतलब दिमाग कुछ और ही बोल रहा है, आपका दिल कह रहा है कि आप शादी कर लो, मगर दिमाग बोल रहा है नहीं भाई ज़रूरत नहीं, शायद प्रॉब्लम हो सकती है, आपका दिमाग नहीं मान रहे कि रुक जाओ, ऐसा मत करो, ऐसा लग रहा है। तो आप जो चीज़ का पल्ला भारी है उसी ऊपर ही आप फोकस कीजिए। मतलब आप जो चीज़ें एक्चुअल में चाहते हैं, जो चीज़ का ख्वाब देखते हैं, वही आपको मिल रहा है क्या नहीं, उसी के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। क्योंकि एक गलत फैसला आपका पूरा ज़िंदगी पलट देगा, बर्बाद कर देगा। ठीक है, गलत फैसला, सही फैसला पूरा ज़िंदगी बदल देगा, एकदम नई ज़िंदगी मिलेगा। तो इसके पाने के लिए आपको खुद ही डिसीजन लेना चाहिए कि आप सच में क्या सब चाहते हैं, या आप आपको सोचो, आप खुद के साथ आप मतलब पूछो खुद को ही कि आप सच में चाहते हो क्या सब, या फिर कुछ और चाहते हो लाइफ में कुछ करने के लिए। सपोज़ आप सभी लोग बोले शादी के लिए, मगर आपका ख्वाब है आप करियर में कुछ आगे बढ़ो, ऐसा ख्वाब हो सकता है आपका। ठीक है, तो आप सोचो क्या सच में चाहते हो, तो जो चीज़ में आप चाहते हो
उसके ऊपर फोकस करो तो आपको ना बुरा नहीं लगेगा। जो भी देखिए, आप आगे यहाँ पर कोई आसान चीज़ें नहीं हो रही है, शादी भी यहाँ पे जो स्मूथली नहीं नहीं दिख रही है, क्योंकि ये जो आदमी ये औरत आ रहे बहुत शातिर दिमाग के है, बहुत ही मैनिपुलेट करके, बहुत ही कुछ करके आपको आपके साथ किसी ना किसी तरह आपके साथ शादी कर लेगा, आपके फैमिली में शामिल हो जाएगा किसी भी तरह, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छा लगेगा कि नहीं? अगर आप चाहते हो कि उससे साथ ही शादी करना, खुश रहना, तो उसके ऊपर एक फोकस करो तो आपको दुख नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप शादी कर रहे हो मगर दुखी हो रही हो साथ साथ में, ऐसा मत करो, ठीक है। खुश रहो उस चीज़ को लेकर। अच्छा देखो, लास्ट उसके बाद आए हैं पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। हम दोनों तरफ से ही रीडिंग करते हैं। देखिए, नाइट ऑफ कप्स के थ्रू अगर बताती हूँ, कार्ड्स अगर निकलते हैं तो नाइट ऑफ कप्स बताते हैं कि अगर आप फॉरेन ट्रैवल के लिए बात करो तो आपका सपना पूरा हो रहा है। ये नाइट ऑफ कप्स रिप्रेजेंट करता है सपने पूरे होने का। आपका ड्रीम फुलफिल हो रहा है। आपका जो ड्रीम्स था फॉरेन में जाना, वो रियलिटी में आपके सामने हो रहे हैं, ठीक है। मतलब फाइनली तो हो रहे हैं ना, आप जैसा चाह रहे हो। हाँ, तरीका कुछ गलत उल्टा सीधा हो रहा है। तरीका जाने का, आप जैसा तरीका सोच रहे थे कि आप नॉर्मली मतलब जॉब मिला आपको, अपॉर्चुनिटी, आप नॉर्मली चले गए, ऐसा नहीं हो रहा है। आपको शादी करके जाना पड़ेगा, या फिर वहाँ पे किसी भी तरह चले गए, वैसे वहाँ पे आपको कुछ साल के रहने के लिए आपको किसी के साथ सपोज आपको शादी वगैरह कुछ करना हुआ तभी आप वहाँ पे रह सकते हैं। ऐसा कुछ सिचुएशन में आपको होना होगा, तभी आपका सपना पूरा होगा, ठीक है। तो ये ऐसे मतलब जो मेथड है, जो लाइफ का मेथड है, वो थोड़ा सा चेंज है, मगर जो भी है आपका सपना पूरा हो रहा है, वास्तव में आ रहे हैं, तुम रियलिटी में आ रहे हैं। ये चीज़ देखकर आपको खुश होना चाहिए। और ये जो अगर आप सपोज़ आपको मजबूरी होकर शादी करना पड़ा और इसके साथ आपको बाहर फॉरेन में जाना पड़ रहा है, तो आप मायूस मत होना, क्योंकि आपका जो रोमांस, मतलब पेज ऑफ कप्स बता रहे कि आपका रोमांस स्टार्ट होगा, मतलब इससे अब आपका प्यार स्टार्ट होगा। आप सोच रहे कि ऐसे इंसान से शादी की शायद कुछ नहीं होगा, आगे कुछ नहीं, गलत सोच रहे हो। जब नई ज़िंदगी स्टार्ट होगी ना, मतलब आपका पूरा ज़िंदगी बदल जा रही है, आप उसको लेकर फॉरेन में चले गए, नई तरीके से शुरुआत की, नई रोमांस स्टार्ट हुई, नई प्यार वगैरह सभी अच्छा होगा। इतना भी बुरा नहीं होगा आपके लाइफ। जो फॉरेन ट्रैवलर करने मतलब ट्रैवलिंग करने वाले उन लोगों के बता रही हूँ। और जिसके लिए आ रहे हैं वो मतलब ये उसके लिए बोल रही हूँ मैं, जो आ रहे हैं आप लोगों की ज़िंदगी में फॉरेन से, तो आपका ये बता रहे कि नाइट ऑफ कप्स के आपका जो सपना वो पूरा हो रहा है, जब वास्तव मतलब रियलिटी में आ रहे हैं। आप जो सब ख्वाब देख रहे हो, अगर आप सच में, मैंने कहा ना कि जो जिसका ख्वाब देख रहे हो उसके ऊपर ही फोकस करो। अगर आप किसी का ख्वाब ही आप देख रहे हो कि आपको शादी, आपको ऐसा वाइफ या हस्बैंड मिला जो फॉरेनर है, आपका ख्वाब था कोई विदेशी लड़का या लड़की आपसे आपका हमसफ़र बने, तो अगर आपका यही ख्वाब था एक्चुअल में, हमेशा आप मतलब बचपन से आप सोचते आए हो, तो आपका ये ख्वाब पूरा हो रहा है एंड रियलिटी में आ रहे हैं, तो आप खुश हो जाए। एंड अगर ऐसा हो रहा, और पेज ऑफ कप्स बता रहे हैं कि आपका यही से आपका न्यू रोमांस स्टार्ट होगा, मतलब प्यार भरी ज़िंदगी, वाह, कि मतलब एकदम लव स्टोरी टाइप के होगा, मतलब बहुत अच्छे। अब बताते हैं लास्ट, ये तो नाइन्थ जो कार्ड्स है, मतलब 9 कार्ड्स है, ये टोटल 9 कार्ड्स है। 9 कार्ड्स का रीडिंग तो बताई। अब आता है आउटकम, मतलब ये जो सारी चीज़ें हो रही है आपके साथ होंगे, ठीक है। हाँ, आपके साथ जो ये सारी चीज़ें जो होगा ये इसका आउटकम क्या है, मतलब
ये जो आपका शादी होगा, अभी तक देखिए, अभी तक मैं इस मैं अ, दो तरीके तो बात कर रही हूँ, अभी मैं कर रही हूँ जो इंसान आपके लाइफ में आएंगे, मतलब फॉरेन से मिलने आ रहे, उनकी बात कर रही हूँ। तो आप जो ऐसा आएंगे कि मैं फिर से एक रिपीट कर देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएंगे आउटकम की, जो 8 ऑफ सोर्स दे रहा है और रिवर्स में है। ओके, 8 ऑफ सोर्स जो कार्ड्स होते हैं ना, हाँ, तो वो अच्छा कार्ड्स नहीं होते 8 ऑफ सोर्स, ठीक है। 8 ऑफ सोर्स का मतलब है, 8 ऑफ सोर्स एक मैं तो कार्ड्स को एकदम पसंद नहीं करती हूँ। 8 ऑफ सोर्स कार्ड्स बहुत बुरी कार्ड है मेरी नज़र में, क्योंकि ये कार्ड्स दे रिप्रेजेंट करता है ज़्यादातर के जासूसी करना, स्टॉकिंग करना, ऑनलाइन स्टॉकिंग, यू नो, एब्यूसमेंट करना, ठीक है, एब्यूज़ करना, ख़राब गाली गलौज करना, बहुत गंदी कार्ड्स है। आई हेट दैट। इस कार्ड्स मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। ये जब आते हैं ना मेरा गुस्सा हो जाता है, मतलब मेरा खून खौल जो उठता है इस कार्ड के ऊपर। ओके, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कार्ड्स, ठीक है, एकदम गंदा कार्ड्स है। तो इतना सब कुछ अच्छा लग रहा है, मगर इसके पीछे कारण, आउटकम क्या है, वो ही 8 ऑफ सोर्स आपके लाइफ में आ रहा है। ये एकदम अच्छा कार्ड्स नहीं है, ठीक है। तो सुनिए, तो जो आ रहे हैं अभी, जो मतलब फॉरेन से जो आदमी या औरत आपके लाइफ में आ रहे हैं, जो इंसान, मैं इंसान कह के बोल रही हूँ तो समझ में आ जाएंगे आसानी से, कोई जेंडर उल्लेख नहीं कर रही हूँ। जो इंसान आ रहे हैं आपके लाइफ में फॉरेन से आपको मिलने के लिए, आपका प्यार, ये सब का अभी शुरुआत से बताती हूँ, आपका प्यार, आपको लव ऑफर देने के लिए, और आपको मैंने बताया था कि सावधानी रखिए, जल्दबाजी मत कीजिए, हाँ मत के बोल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है कि क्योंकि ये जो इंसान है वो काफ़ी शातिर दिमाग की है, आपका मैनिपुलेट करेगा, आपका ब्रेन को कच्चा चबा जाएगा ऐसा मतलब ब्रेन का साफ करेगा आपको पूरा, ठीक है। ऐसा बहला फुसला कर आपको, आपका फैमिली को, जो भी हो जैसा भी करके ये मना लेगा आपको क्या चाहिए लाइफ में ये आपको सोचना पड़ेगा। ये रॉन्ग टाइम पर हो रहा है, एंड आपको बैक स्टेप लेना होगा जी। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ये उल्टा सीधा कुछ करेगा, तो आप पीछे हट जाइए, पोस्टपोन कर दीजिए, बोलिएगा कि वक्त लगेगा, थोड़ा माँ बाप से पूछ लूँ उसके बाद बताती हूँ। और मगर फाइनली ये 10 ऑफ जो पेंटिकल्स बता रहे कि वो फाइनली आपकी फैमिली में शामिल हो जाएगा, मतलब शादी कर लेगा कैसे। इस जगह पर आकर आपको तो ऐसा तो लग रहा है कि भाई कैसे शादी करेगा, समझ नहीं आ रहा है। शादी हो गई, हाँ, अभी तक मैम आप बोल रहे कि समझ जाओ, पीछे हटो, पोस्टपोन कर दो, तो अचानक से शादी कैसे करेगा। इसका ही रिजल्ट ये 8 ऑफ सोर्स है, आउटकम। ऐसा कैसे लग रहा है ना कि वो मतलब शामिल हो जाएगा उसमें। और 9 ऑफ कप्स बता रहे कि आपको फोकस करना होगा आपके आप जो लाइफ में चाहते हो उसके ऊपर, जो आपका ख्वाब है उसके ऊपर आप फोकस कीजिए। जो मैंने बताया उस लास्ट में जो पेज ऑफ कप्स और 8 ऑफ कप्स बता के आपका ड्रीम रियलिटी में आ रहे हैं, मतलब पूरा हो रहे हैं, आपके विश पूरा हो रहे हैं, पूरा वास्तव में होगा, एंड आपका न्यू रोमांस स्टार्ट होगा। ऐसा कैसे ऐसा अजीब लग रहा है ना कि ये कैसा आपका दिमाग मतलब जैसे लग रहा है घूम गया है। मेरा भी दिमाग घूम गया था ऐसे रीडिंग करते करते। बाद में जब आउटकम मैंने नोटिस किया है भाई 8 ऑफ सोर्स, अच्छा ये है असली चीज़। क्यों ऐसा कैसे होगा, वो आपके लिए एक अजीब सा एक अपॉर्चुनिटी लाकर खड़ा करेगा। वो जो लव ऑफर बोल रही थी ना मैं बहुत इमीडिएटली आपको, ये एक लव ऑफर एक अजीब सा ऑफर देगा। ये लव ऑफर की टाइप का ही है, पर अजीब सा लव ऑफर जिसका कोई मतलब नहीं है भाई, अजीब। अब बताएंगे कि अजीब मतलब क्या है, मतलब ऐसे ऑफर देंगे, सपोज क्या बोलूँ सपोज ऐसे ऑफर देंगे। देखो एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आपके फाइनेंशियल डाउन है तो शायद आपको बोलेगा कि
मैं आपका जो सारे कर्ज उतार दूंगी, ठीक कर दूंगी, आप मुझसे शादी कर लो। एक एक अजीब ऑफ़र हो सकती है इसके बदले में। या फिर आप मुझे शादी कर लो, मैं आपके नाम पर या आपके फैमिली के नाम पर कुछ प्रॉपर्टी दे दूंगी। ये भी अजीब सा हो सकता है। या फिर मैंने देखा, या फिर अगर आप अपने फैमिली में खुश नहीं हो, वो नोटिस किया है, क्योंकि वो मैनिपुलेट हुई। वो 8 ऑफ सोर्स कार्ड में मैं बता रही हूँ कि 8 ऑफ सोर्स कार्ड ना मतलब स्टॉकिंग करता है। वो आपको आपके पीछे बहुत पहले से लगा है, स्टॉकिंग के करता है। जो आ रहे हैं ना आपके पास, आपके लाइफ में, वो ऑलरेडी स्टॉकर है आपके ऑनलाइन की स्टॉकिंग करता है, या आपके घर के आसपास जासूसी करना, आप जहाँ जा रहे हो फॉलो करना। वो खुद फॉलो नहीं करे, शायद किसी को देखकर फॉलो कर, ऐसा भी आप लोगों के साथ हो रहा है। शायद आपको नहीं पता। अगर नहीं पता तो आप अभी से ध्यान रखिएगा कि ऐसा कुछ अजीब आपको लगा कि नहीं, वही इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं। सब चीज़ें आपके बारे में वो जानते हैं, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन वो इकट्ठा कर चुके कि 8 ऑफ सोर्स का यही बताते हैं, सारी इंफॉर्मेशन वो ले लिया है आपके बारे में कि आपका कमज़ोरी कहाँ है, ये चीज़ें वो जान चुके हैं। अब उस कमज़ोरी पर वो आघात मतलब हिट करेगा आपको, जिससे आप कमज़ोर हो जाओ और आप उसके मुट्ठी में आ जाओ, कंट्रोल में आ जाओ। तो ये चीज़ ये करने की कोशिश करेगा 8 ऑफ सोर्स। तो वो आपको एक अजीब सा इसलिए ऑफ़र देगा जिसके आप मतलब आप हैरान हो जाओगे। इसलिए बोल रही हूँ कि सोच समझ कर ऑफ़र लेना, ठीक है। तो अगर लगता है कि ये इंसान गलत है, तो आप मत जाइए, पोस्टपोन कर दीजिए। रिजेक्शन अगर लगे तो आप मत कीजिएगा, आपको फैमिली को देकर कीजिएगा। मतलब फैमिली इस रिजेक्शन को बहुत घुमा फिरा कर देगा कि ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एनीवेज, ये और फॉरेन ट्रैवल की बात, जो ट्रैवलिंग के बात बोल रही हूँ, ये जो आपको जॉब ऑफ़र मिलेगा, अगर आपको जॉब ऑफ़र मिलता है फॉरेन आप जो फॉरेन ट्रैवलर जो ट्रैवलिंग कर रहे हो, फॉरेन में जाना चाहते हो, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जो बता रही थी ना जाने की। तो वो अपॉर्चुनिटी, एक अजीब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा जिसके थ्रू आप फॉरेन में जाओगे। अब अजीब अपॉर्चुनिटी देखो, इसलिए इतने सारे चेतावनी आए हैं आपके कार्ड्स में। 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्स, ठीक है। ये मतलब ये तीन कार्ड्स आपका वार्निंग कार्ड्स है। आपको अजीब सा एक अपॉर्चुनिटी की वजह से तीन बार आपको यहाँ पे अलर्ट किया गया है कि आप सोच समझकर कदम बढ़ाइए, क्योंकि ये अजीब अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छे ना भी हो, शायद बुरा हो, ठीक है। तो इसीलिए आपको फॉरेन में जाने का मौका मिलेगा, और इसे लालच में और मत जाइएगा, आपका ही नुकसान हो सकता है। एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, तो ये संभाल कर इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप मतलब चैलेंज के तौर पर लेते हैं तो बेटर है। चैलेंज लीजिए कि ठीक है, अगर जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है एक अजीब तरीके से, अजीब अपॉर्चुनिटी फॉरेन ट्रैवल के लिए, तो आपको इसको मतलब एक रिस्क लेना होगा, चैलेंज लेना होगा कि ठीक है मैं ये लेती हूँ, मतलब एक्सेप्ट कीजिए चैलेंज के तौर पर। तभी आप सक्सेसफुल हो सकेंगे। आपका ड्रीम जो पेज ऑफ कप्स नाइट ऑफ कप्स जो बोलते हैं कि आपको ड्रीम्स रियलिटी में आ जाएगी, मतलब पूरा होगा, एकदम सच में हो जाएगा आपका ख्वाब पूरा हो जाएगा। तो आपको आसान नहीं होगा एक ख्वाब पूरा करने, क्योंकि हमेशा हम लोगों के ना ख्वाब पूरा आसानी से नहीं मिलते हैं, मतलब बहुत मुश्किल से ख्वाब पूरे होते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छा लगे हो। अगर अच्छा लगे है तो बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा, और फॉलो कीजिएगा फेसबुक में, और यूट्यूब में भी डालूँगी। वहाँ से अगर जो लोग आप देख रहे हो तो आप
इस रीडिंग को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे। ठीक है, मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं बोल रही हूँ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है टैरोट के ऊपर, मतलब इस कार्ड्स वर्क वगैरह के ऊपर, तो आप मेरी फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेंजर में। मैं वहाँ पे रीडिंग देती हूँ और रीडिंग बिल्कुल मुफ्त है, टैरोट रीडिंग। ठीक है, पूरा मुफ्त है। मगर अगर आप टैरोट सीखना चाहते हैं या प्लेइंग कार्ड्स ये सब सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वो फ्री नहीं है, वो पेड सर्विस है। आपको फिर उसके लिए भी आपको मैसेंजर मतलब फेसबुक पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। मैसेंजर में आप मतलब मैसेज कीजिएगा मुझे, तभी मैं सारे कोर्स लिस्ट आपको बता दूंगी। और ठीक है, मैं टैरोट के सिवा मैं और भी बाकी जो मेथड है उसके थ्रू भी मैं प्रेडिक्शन देती हूँ, मगर वो पेड सर्विस होती है, फ्री नहीं। टैरोट की रीडिंग ही थोड़ा फ्री होती है एंड मगर उसके मतलब कोर्स के लिए, मतलब सीखने के लिए वो फ्री नहीं है, पेड है। ठीक है, और इसके लिए आपको मेरा फेसबुक में कांटेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो आज यही तक रखते, बाय बाय।